फिर से हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। 1885 में महात्मा गांधी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु वह कुछ समय तक जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इसी साल जब गांधी जी 16 साल के थे, तब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होने लगी, जिनकी आयु 63 वर्ष थी। उस समय गांधी जी हमेशा उनके साथ रहते थे, परंतु एक दिन कुछ समय के लिए शरीर को राहत देने के लिए शयन कक्ष पहुंचे, जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुईं और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ प्रेम संबंध बनाए, जिसके कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसे गांधी जी को अपराध की तरह लगा। इस घटना से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे थे। इस साल 1885 में गांधी जी को दो बड़े दुखों का सामना करना पड़ा, एक उनकी पहली संतान और दूसरे उनके पिताजी का देहांत। 1887 तक आते आते महात्मा गांधी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद उन्होंने श्यामलदास कॉलेज भावनगर में प्रवेश लिया और कुछ परेशानियों के चलते उन्होंने एक सत्र बाद उसे छोड़ दिया। उनकी परेशानी का कारण उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, क्योंकि वह सबसे अधिक पढ़े लिखे अपने परिवार में इकलौते थे जो अपने पिता और चाचा की तरह दीवान बन सकते थे। इसलिए उनके पारिवारिक मित्र ने सलाह दी कि अगर महात्मा गांधी लंदन से बैरिस्टर बन जाए तो वह आसानी से दीवान बन सकते हैं। इसलिए 1888 में महात्मा गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। इस प्रकार गांधी जी बैरिस्टर बने के लिए लंदन यानी इंग्लैंड गए। 1888 में इंग्लैंड जाने से पहले महात्मा गांधी की पहली संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिलाल गांधी रखा गया। मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा माखन जी की 4 संतानें थीं, जो सभी पुत्र थे। 1888 में जन्मे पहले बेटे का नाम हरिलाल गांधी रखा गया। 1892 में जन्म लेने वाले बेटे का नाम मणिलाल गांधी रखा गया। 1897 में जन्मे तीसरे बेटे का नाम रामदास गांधी रखा गया। 1900 में पैदा होने वाले बेटे का नाम देवदास गांधी रखा गया। उस साल 1888 में महात्मा गांधी अपने जन्मदिन से 30 दिन पहले ही इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। भारत से जाने से पहले वह अपनी माता को वचन दे गए कि वह हमेशा शाकाहारी भोजन को अपनाए रखेंगे और मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा का त्याग करेंगे। लंदन में रहते हुए उन्होंने कई तरह के अंग्रेजों के रीति रिवाजों का अनुभव किया और अपनी माता के वचन का पालन भी किया। कुछ समय तक शाकाहारी भोजन न मिलने से समस्याओं का सामना किया, परंतु बाद में शाकाहारी भोजन उपलब्ध करने वाले स्थानों के बारे में उन्हें पता लगा और फिर उन्होंने वहां शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की। शाकाहारी समाज के लोगों ने ही उन्हें श्रीमद्भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1891 में जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस भारत आए तो उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बंबई में वकालत की, परंतु यहां पर उन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। पार्ट 3 के लिए वीडियो जरूर देखें।